हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारे फ्री मेहंदी कोर्स का डे 15। आप जानते ही इसे फ्री मेहंदी कोर्स क्यों कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज है हमारे फ्री मेहंदी कोर्स का डे 15, जिसमें हम सीखेंगे अरबिक फ्लोरल डिजाइन। इसे आप इंडो अरबिक फ्लोरल डिजाइन भी कह सकते हैं, लीफी डिजाइन भी कह सकते हैं। इसमें लीफ का ज्यादा यूज किया जाता है। मैं आपको लीफी डिजाइन में बता रही हूँ क्योंकि ये लीफ से मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो इस पे बंच भी ऐड कर सकते हैं। वो सब डिजाइन में पार्टिकुलर एक एक डिजाइन करके तो नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब सॉरी, क्लास ज्यादा बढ़ जाना होगा, क्योंकि मुझे बढ़ाना नहीं है, 30 में कंप्लीट कर देना है। तो इसलिए मैं इस तरह बता रही हूँ। आपको पहले ये देख लीजिए, अनविजिबल मार्क है। जब आप पूरा टोटल बन जाएगा तो आपको भी समझ आएगा कैसे मैंने अनविजिबल लिया, किस तरह आप लोग को दिख नहीं रहा है। और आपको इस तरह मार्क लेना है कि आप उससे क्रॉस कर जाओ। आपका जो वर्क रहेगा, आप जो वर्क कर रहे हो, लाइन जो आप अनविजिबल लिए हैं, उस लाइन को क्रॉस कर जाओ, मगर उसके अंदर मत रखना। उसके अंदर रखने से क्या होगा, आपका वो जो आप अनविजिबल लाइन लिए वो दिखेगा। और आप बाहर अगर निकालो तो वो अनविजिबल लाइन मिट जाएगा। मगर आप कोशिश करना ना अंदर हो ना बाहर हो, और लाइन प्रॉपर कवर हो जाए। तो आप इसी तरह कोशिश करना कि आपको प्रॉपर कवर आप कर लो। तो आपको अनविजिबल लाइन याद रखना, लेना है। मैंने कहा था पहले भी, बहुत सारा ऐसा डिजाइन है जिसमें आपको अनविजिबल लाइन लेना पड़ता है। और वो अनविजिबल लाइन जब तक आप नहीं लोगे तो आप परफेक्ट शेप में नहीं जा पाओगे। अब बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छा रहता है कि वो एक लाइन ले ले। हम भी अभी भी लाइन हम लोग लेते हैं, काफी बड़े बड़े जो भी आर्टिस्ट है वो भी लेते हैं। और हम लोग काफी में नहीं लेते हैं, मगर बिगिनर्स के लिए आप लोग को लेना पड़ेगा। और जहाँ आप बंच ट्राई करोगे, आप एक बंच का तरह इस पर क्रिएट करोगे तो भी आप क्रिएट कर सकते हो। वही आप अनविजुअल लाइन का एक ले लो, एक सेट कर लो। इस डिजाइन में हमको करना, उस तरह अनविजिबल लाइन का एक लाइन टान लो। अब उसके अंदर आपको बंच करना है, या तब ये इस तरह लीफी डिजाइन करना है। मैं इसमें फ्लावर दे रही हूँ, तो इसीलिए इसे फ्लोरल डिजाइन कह रहे हैं। आप फ्लावर ना भी दो, सिर्फ लीफ में भी आप बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो। मैं एक एक दो फ्लोरल फ्लोरल डिजाइन बोल रही हूँ, तो इसीलिए एक दो फ्लावर यूज कर दे रही हूँ। आप चाहो तो फ्लावर यूज ना करो, आप सिर्फ लीफ यूज करो, वो भी चलेगा। सब आपके ऊपर है, आप किस तरह डिजाइन करना चाहते हो। आप कोशिश करना जो जिस तरह मैंने मार्क मार्क लिया है, आप थोड़ा अलग मार्क लो, ताकि आपके काम कर आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे, ये आपको भी अच्छा तरीके से पता चले। जिस तरह मैंने मार्क ले लिया है, अगर वही मार्क आप भी ले लोगे तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करके देखो, मगर आप कोशिश करो कि मार्किंग आप अपने हिसाब से ही लो। बाकी आप समझ रहे हो कि मैं किस तरह बना रही हूँ, तो आप देख लो। अब पहले आप क्या कोशिश करना, जब आप लीव बनाओ या फ्लावर के इस जैसा बनाओ, तो फ्लावर पहले आप ले लो। अब बीच का वर्क पहले करना, साइड से शुरू नहीं करना कि मैं इस साइड से, ये साइड से, इस साइड से शुरू करी, नहीं। अब बीच में लीव भी बना रहे हो तो बीच में आप शुरू करो, बंच में भी बना रहे हो तो बीच में शुरू करो। उसके बाद आप साइड साइड से ले जाओ। साइड साइड से क्या करना, आप जो कॉर्नर जा रहा है, आप जिस तरीके से आप ले रहे हो, जो कॉर्नर है आप कोशिश करो उस तरफ पहले कर लो, ताकि वो लीफ ना बीच में आए और आप वो कॉर्नर वाला स्मूथ सा शेप दे पाए। अब इसी तरह अब हम सारा कंप्लीट करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। कि पहले बीच में आप वर्क ले लो, उसके बाद आप साइड का वर्क सब करो। साइड का जो भी वर्क है, चाहे आप बंच कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ लीफ कर रहे हो, या आप फ्लावर के साथ आप लीफ कर रहे हो, तो आप उस तरह पहले आप बीच का कर लो, उसके बाद आप साइड साइड का वर्क करो, तब ज्यादा बेहतर होगा आपसे भी। और आप किसी को सजेस्ट करोगे या किसी को आगे जाके सिखाओगे, तो इस तरह आप सिखाओगे तो भी उसको भी समझ आएगा कि आप क्या बता रहे हो। तो चले अब आगे का देखते हैं। आप कोशिश करें, जहां मुझे लगेगा मैं तो बता ही दूंगी, मगर आपको अगर लगता है कि आप ये नहीं सीख रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछो। अगर आपको इस बनाते बनाते भी कोई डाउट लग रहा है कि मैम ये नहीं बताइए, मैम यहाँ पर कैसे ले लिए, तो वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ। मैं उसको प्रॉपर आपको गाइड जरूर कर दूंगी। मेरे वर्क में ही मैं गाइड कर सकती हूँ। आप अदर्स वर्क दिखा रहे हो तो ठीक है, मगर आप जब वर्क मुझे दिखा रहे हो, उस वक्त आप ये जरूर मेंशन कर दो कि मैम ये मैंने खुद से ट्राई किया है, आपकी क्लास देखकर, तो मैं वो गाइड करूंगी। मैं देखूंगी जो अगर जो क्लास हुआ ही नहीं, आप वो वर्क मुझे दिखा रहे हो, तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी। तो जब तक मेरा वो क्लास नहीं आता तब तक वेट जरूर कर लें। बाकी तो मैं ही बताने के लिए आपको इस डिजाइन के टिप्स यही रहेंगे कि आपको जब लीफ बनाना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लीफ जब बना रहे हो, जरूरी नहीं है, और आप याद रखें इस चीज को, जरूरी नहीं है कि सब साइज एक ही होगा। आप देख रहे हो जहाँ पर स्पेस कम है, आप वहाँ स्पेस
कम है तो आप छोटा लीफ ले लो, स्मॉल स्मॉल लीफ दो। और जहाँ आपको लग रहा नहीं है बड़ा है तो आप उस तरह मीडियम लीफ दो, जो बनाते आप आ रहे हो उस फ्लो को मेंटेन करो। और हाथ में बैलेंस मेहंदी का बहुत जरूरी है। आप प्रेशर पर, हर मेहंदी पर, सिर्फ इसी मेहंदी पर नहीं, हर डिजाइन पर आपको प्रेशर का बहुत ध्यान रखना है। तो आप मेहंदी के प्रेशर पे प्लीज अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करो। मेहंदी पर अगर आपका कंट्रोल रहेगा, आपके प्रेशर पर कंट्रोल रहेगा, तो आप बहुत अच्छा बना पाओगे। अब लीफ किसी तरह भी जा सकता है, किसी तरह भी ले सकते हैं। ये नहीं एक ही डायरेक्शन में सब जाएगा तो एक ही तरह सब होगा, बिल्कुल नहीं। कहीं आप गोल ले लो, कहीं पर आप कुछ शेप ले लो, कुछ शेप ले लो, हर शेप से आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं सबको एक ही शेप से बनाना है। आप किसी तरह भी मार्किंग दे सकते हो, जरूरी नहीं मैंने जिस मार्किंग से लिया वही है मार्किंग आपको भी लेना है। तो आप इस बात का ध्यान रखो, बस इसमें यार कोई पॉइंट नहीं, टिप्स यही है कि सिर्फ आप लीफ को ध्यान रखो। आप किसी तरह भी आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना, ज्यादा मेहनत नहीं करना। वो जिस तरह लेना है, जिधर लेना है आप उधर लीफ लो, अब बस क्रिएट करो। आप देख सकते हो इसमें मैंने किसी भी एक फ्लो में नहीं गई है। और याद रखे कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ लीफ खत्म हो रहा है, समझ नहीं आना चाहिए। आप किस तरह से लीफ ले रहे हो, कहाँ से आप ले रहे हो, कहाँ खत्म कर रहे हो, ये समझ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप एक ही लाइन से एकदम लंबा लेते जा रहे हो, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। तो आपको जहाँ शुरू करना है करें, मगर कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें ये समझ नहीं आना चाहिए। जहाँ भी आपको बी शेप दिख रहा है आप वहां से शुरू कर दो। आई होप आप समझ गए होंगे मैं इस क्लास में आपको क्या समझाने की कोशिश करी। एंड आपको पता ही है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही है कि आपको ये क्लास में करके दिखाना है मेरे इंस्टाग्राम पर, करके आप अपने होमवर्क को भेजो। बाकी अगर कोई आप नए हो, आप देख रहे हो मेरी क्लास में नए आए हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप क्लास सीखना चाहते हो तो भी, अगर फ्री मेहंदी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें कमेंट कर दें, मैं आपको वहाँ ज्वाइन कर लूंगी। फ्री मेहंदी कोर्स का मतलब होता है कि मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगी खुद से ही, तो ही आप सीख पाओगे। बाकी आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज अपनी फीडबैक जरूर दे देना। आई होप कि आपको मैं आज की क्लास में अच्छा समझा पाई हूँ। तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें। थैंक यू।